वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 11 मई 2024 और 11 मई 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्कशन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्कशन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आर्गानिया दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय आर्गानिया दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आर्गानिया एक पेड़ होता है, आर्गन ट्री। इसी के लिए 10 मई को दुनिया भर के लोग अंतर्राष्ट्रीय आर्गानिया दिवस मनाते हैं। ये एक विशेष आर्गन ट्री के सम्मान के लिए है और इसे मोरक्को में लगभग 80 मिलियन वर्ष पुराना माना जाता है और इसके कई स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। तो ध्यान रखना, विश्व आर्गानिया दिवस ये 10 मई को मनाया जाता है। अच्छा, 10 मई को ही वर्ल्ड ल्यूपस डे भी मनाया जाता है। ल्यूपस डे ये ऑटो इम्यून बीमारी होती है, इसलिए हर साल 10 मई को ये वर्ल्ड ल्यूपस डे भी मनाया जाता है। इस बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 10 मई को वर्ल्ड ल्यूपस डे मनाया जाता है। अब इम्पोर्टेंट डे वाली बात है, तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया गया, 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया और इस इंडेक्स में इंडिया 159वें नंबर पर रहा और 180 देशों में 159वें नंबर पर रहा। अच्छा, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और कोयला खनिज दिवस मनाया गया, 5 मई को विश्व हास्य दिवस या विश्व हंसी दिवस मनाया गया और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस भी 5 मई को मनाया गया, 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस और विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया। तो मई में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने अपने अप्रवासन नियमों में बदलाव किए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने अपने अप्रवासन नियमों में बदलाव किए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ऑस्ट्रेलिया का टारगेट है कि वहाँ पे 2025 तक जो प्रवासी हैं वो आधे हो जाए, इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने अप्रवासन नियमों को और कठोर कर दिया है, यानी कि और स्ट्रिक्ट कर दिया है। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथनी अल्बनीज। अभी ICC अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ऑस्ट्रेलिया में नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया गया है। साथ में हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रख के संसद की शपथ ली है और संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्र हिंद 2023 ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये मेघालय में आयोजित किया जाएगा। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। भारत फ्रांसीसी संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति ये 13 मई से 26 मई 2024 तक मेघालय के उमरोई में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारतीयों को वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है? तो आपको पता है, श्रीलंका ने 30 दिन की वीजा फ्री एंट्री की फैसिलिटी दी थी। अब इस समय सीमा को श्रीलंका ने बढ़ा दिया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
अब श्रीलंका, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिनेश गुणवर्धन। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? रनिल विक्रमसिंघे। अभी श्रीलंका ने अपने यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत, चीन, रूस, जापान, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया को 23 दिन की वीजा फ्री एंट्री की फैसिलिटी दी थी। अब इस समय सीमा को और बढ़ा दिया है श्रीलंका ने। अब श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर पथुम निशंका बने हैं। श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में अपना पदभार ग्रहण किया है। अच्छा, इस मैप में ये जो रीजन है इसे क्या कहते हैं? इसे पाक स्ट्रेट या फिर पाक की खाड़ी या फिर शुद्ध हिंदी में पाक जल डमरू मंडल कहते हैं। और यहाँ पे कच्चथीवू द्वीप है जो अभी बहुत चर्चा में रहा था। ये द्वीप भारत की सरकार ने 1975 में श्रीलंका को दे दिया था, लेकिन आज भी इस द्वीप का यूज भारत भी करता है और श्रीलंका भी करता है, कोई वैसा विवाद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मूसा रजा का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो मूसा रजा ये एक शिक्षाविद थे और अभी 87 ईयर की एज में इनका निधन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीडीएस जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई जनरल ने कैसे हेड प्रमुख संबंध समूह के रूप में नियुक्त किया है? तो एसबीआई जनरल ने अभी जया त्रिपाठी को हेड प्रमुख संबंध समूह के रूप में नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं जया त्रिपाठी और इन्हीं को एसबीआई जनरल ने हेड प्रमुख संबंध समूह के रूप में नियुक्त किया। अच्छा, अभी सुबोध कुमार को आयुष मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। राकेश सिंह को पेटीएम मनी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ नियुक्त किया गया है। मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। IVMA यानी कि इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कृष्णा एला बने हैं। दिनेश कुमार त्रिपाठी ने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। रश्मिता झा को एनटीपीसी का CBO यानी कि चीफ विजिलेंस ऑफिसर नियुक्त किया गया है। गैरी कस्टन ये पाकिस्तान की वनडे और T20 टीम के कोच बन गए हैं। अच्छा, WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष नरसिंह यादव चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी कॉलिन मुनरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो कॉलिन मुनरो ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं और अभी इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं कॉलिन मुनरो। इन्होंने अपने पूरे करियर में सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला जिसमें सिर्फ 15 रन इन्होंने बनाए और 2 विकेट लिए। 57 वनडे खेले और 65 T20 मैच खेले, लेकिन अब इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस टीन USA 2023 ने अपना खिताब छोड़ा है, उनका नाम क्या है? तो मिस टीन USA 2023 ये हैं उमा सोफिया श्रीवास्तव। इन्होंने अपना मिस टीन USA 2023 का खिताब वापस कर दिया है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं उमा सोफिया श्रीवास्तव और ये मिस टीन USA 2023 हैं, लेकिन अब इन्होंने ये खिताब वापस कर दिया है। इन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए एक बुक लिखी है और इस बुक का नाम है द वाइट जैगुआर। अच्छा, इनसे पहले मिस USA रही हैं नोएलिया बॉयगट, ये भी 2023 की मिस USA हैं।
इन्होंने भी अपना मिस यूएसए का खिताब वापस कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन तरल ऑक्सीजन केरोसिन चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकसित कर रहा है? तो ये इसरो कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। और इसरो के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के सैन्य तानाशाह इदरीस डेबी ने राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो सैन्य तानाशाह हैं इदरीस डेबी, इन्होंने अभी चाड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं सैन्य तानाशाह इदरीस डेबी इटनो, इन्होंने अभी 6 मई 2024 को हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। अब ये चाड के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो मैप में देखो, ये है चाड। चाड कहाँ है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। और चाड की कैपिटल क्या है? चाड की कैपिटल है डिज़ामिना। चाड की करेंसी क्या है? सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। और चाड के अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो सुक्सेस मसरा। कौन है? सुक्सेस मसरा चाड के प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एल&टी ग्रुप के नए अध्यक्ष बने हैं? तो एल&टी ग्रुप के नए अध्यक्ष आर शंकर रमन बने हैं। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लो, ये हैं आर शंकर रमन, ये अभी एल&टी ग्रुप के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिखाइल मिशुस्टिन किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने? तो मिखाइल मिशुस्टिन ये अब रूस के फिर से प्रधानमंत्री बन गए। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। आपको पता है अभी व्लादिमीर पुतिन रूस के 5वें बार राष्ट्रपति बने हैं और 6 साल के लिए राष्ट्रपति बने हैं। आपको पता है रूस में पहले राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल होता था और ये कंडीशन थी कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति रह सकता है। तो व्लादिमीर पुतिन जब राष्ट्रपति बने तो ये 4 साल के लिए पहले बने, फिर दोबारा बने, तो इन्होंने तीसरी बार अपने आप को प्राइम मिनिस्टर बना लिया और फिर संविधान संशोधन किया और फिर ये जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है इसकी लिमिट बढ़ा दी, 4 साल की जगह 6 साल कर दी। और ये लिमिट कर दी कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति रहेगा, कई बार रह सकता है। तो अब रूस में जो राष्ट्रपति होते हैं वो 6 साल के लिए होते हैं। पहले ये 12 से 18 तक यानी कि सन 2012 से 2018 तक व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति रहे, फिर 18 से 24 तक रहे और अब फिर ये राष्ट्रपति बन गए। अब 24 से 23 तक राष्ट्रपति रहेंगे। अब इन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद मिखाइल मिशुस्टिन को फिर से प्रधानमंत्री बनाया है। ये है मिखाइल मिशुस्टिन, ये पुतिन के करीबी हैं। ये अभी भी प्रधानमंत्री थे और पुतिन ने अब फिर से इनको प्रधानमंत्री बना दिया है। अब रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मिशुस्टिन। और रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, इसाक डार ये पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं। प्रबोवो सुबियांतो को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा ये कुवैत के प्रधानमंत्री बने हैं। लॉरेंस बोक को सिंगापुर का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। पीटर पेलेग्नी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। अब्देल फतेह अल सिसी ये मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। और जूडिथ सुमिनवा तुल्का ये कॉन्गो की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जापान के राजदूत ने भारत में कहाँ शांति स्मारक का उद्घाटन किया? तो नागालैंड की कैपिटल कोहिमा में जापान के जो भारत में राजदूत हैं उन्होंने एक शांति स्मारक का उद्घाटन किया। तो उस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अच्छा, अब बात आती है कि जापान के भारत में राजदूत कौन है? तो जापान के भारत में राजदूत हैं हिरोशी सुजुकी। कौन है? हिरोशी सुजुकी। अब ये शांति स्मारक का उद्घाटन नागालैंड में हुआ है। तो ये है मैप में नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। नागालैंड की चीफ मिनिस्टर कौन है? नेफ्यू रियो। और नागालैंड की गवर्नर कौन है? ला गणेशन। अच्छा, अभी 1 दिसंबर को नागालैंड का राज्य दिवस मनाया गया। हॉर्नबिल महोत्सव 2023 ये नागालैंड में मनाया गया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है। आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य नागालैंड बना है। और फांग नोन कोन्याक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सांसद बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार संभाला है? तो ये संजय भल्ला ने संभाला। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, ये हैं संजय भल्ला, और इन्होंने ही भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार संभाला। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि वायुसेना ने नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो भारतीय वायुसेना ने नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए बॉम्बे बकेट नाम का ऑपरेशन शुरू किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। और जितना ज़्यादा डिटेल में आप आंसर लिख सकते हो उतना ज़्यादा डिटेल में आंसर लिखा करो। ये मैंने मई के फर्स्ट वीक के वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो बनाया है। इस वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसे आप ज़रूर देखो। मई 2024 फर्स्ट वीक करंट अफेयर्स बाय इंद्री सारसी, इतना आपको यूट्यूब पर सर्च करना है और ये वीडियो आपको मिल जाएगा। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी गूगल ने भारत में एंड्रॉयड यूज़र के लिए गूगल वॉलेट ऐप लॉन्च कर दिया है। जर्मनी की कंपनी ने मोमबत्ती के मोम से चलने वाले रॉकेट का परीक्षण किया है। श्रीलंका ने अडानी ग्रीन को विंड पावर डेवलप करने की मंजूरी दी है। T20 में 350 विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी युजवेंद्र चहल बने हैं और ये गुरुग्राम के एम्बेसडर भी बने हैं। नेपाल में माता तीर्थ औसी उत्सव मनाया गया। ये मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है। रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने 36वां ला लीगा खिताब जीता है। बजाज ऑटो दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली मोटरसाइकिल लॉन्च करेगा। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा। अच्छा, स्कॉट फ्लेमिंग को भारत की पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। T20 विश्व कप के लिए श्रीलंका का आधिकारिक प्रायोजक अमूल बना है। इससे पहले अमूल यूएसए और साउथ अफ्रीका का भी आधिकारिक प्रायोजक बन चुका है। कायरन विल्सन ने अपना पहला स्नूकर खिताब जीता है। T20 विश्व कप में अमूल, मैंने आपको बताया, अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका का भी प्रायोजक बन चुका है और अब ये श्रीलंका का भी प्रायोजक बना है। मियामी ग्रैंड प्रिक्स लैंडो नॉरिस ने जीती है। ये मैक्लेरिन कंपनी के फार्मूला 1 ड्राइवर हैं। विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत ने जापान को पीछे छोड़ा है। गुजरात के अजरक को जीआई टैग मिला। ये कपड़ों के छपाई की एक पद्धति है जिसमें लकड़ी के गुटके से कपड़ों की छपाई की जाती है और गुजरात का जो कच्छ रीजन है वहाँ पे की जाती है, तो इसे कच्छी अजरक कहते हैं। इसे अभी जीआई टैग मिला। अच्छा, कच्चे खरेक को भी जीआई टैग मिला है। कच्चे खरेक का है कच्छ में होने वाला खजूर। अच्छा, वेल्थियस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 में विश्व में सबसे अमीर शहर न्यूयॉर्क को घोषित किया गया है। जोस राउल मुलेनो को पनामा का राष्ट्रपति चुना गया और रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन दिल्ली यूनिवर्सिटी में किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पेरोल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे।
next exam always with you. Thanks for watching.